हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये आप सभी लोगों को तो विदित ही है। तो देखिए, एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब कभी भी जीएस पढ़ना हो आपको, चाहे उत्तर प्रदेश पढ़ना हो या भारत का भूगोल पढ़ना हो, तो आप सभी लोग खुश होकर पढ़ा करिए ये कि हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं जिस प्रदेश में आप सभी लोग रहते हैं। उन्हीं जिलों के बारे में आपको जानकारी लेनी है जो जिले आपके प्रदेश में हैं। तो कभी भी एनीवन किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो आपको, तो उसका एक इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब तक लगाव नहीं हुआ किसी चीज़ से, वो चीज़ आपको मिल नहीं सकता है। तो लगाव को उत्पन्न करिए, चाहे कोई भी चीज़ हो। जब आप किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है। ठीक उसी तरह से हम लोग जीएस की चाहत रखते हैं, और जब आप उत्तर प्रदेश के जीएस के पढ़ने के लिए अपने मूड को बनाएंगे, अपने दिमाग को उधर लेकर जाएंगे, तो आपको ये बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और कभी भी जीएस को रटने की कोशिश मत करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ताजमहल याद करना हो, तो ताजमहल के बारे में सोचिए कि किसने इसको बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, तब आप समझ पाएंगे किस चीज़ का बना हुआ है ताजमहल। इस प्रकार से सीखिए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी की अगली श्रृंखला पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज तीसरी क्लास है उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी की, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इंट्रोड्यूस ही चल रहा है उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी का, पहला लेसन चल रहा है आपका, और उसी के तहत जो है आज तीसरी वीडियो में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो प्राप्त हो सके और सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें आपका, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दूसरा चीज़ कि टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं, उससे आपको सीधे कोई भी मटेरियल प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप सभी लोग देखेंगे, देखिए एक एक पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि किस नृत्य शैली का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। सवाल है आपका कि किस नृत्य शैली का विकास जो है उत्तर प्रदेश में हुआ आपका। तो ध्यान दीजिएगा, कथक का विकास, किस नृत्य शैली का विकास, किस नृत्य शैली का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, यह सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, कथक का, किसका आपका, कथक का विकास जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ आपका, कथक का। और इस कथक को, नृत्य को जब किया जाता है तो कथाओं को कहते हुए इस नृत्य को लोग, साधु लोग सुनाते हैं, करते हैं आपका, ठीक है ना। यानी कि इस नृत्य को जो है ये जो क्या है आपका नृत्य शैली जो है आपका कथक, इसको करते हुए कहानियां सुनाया जाता है। तो कहा जाता है कि कौन से नृत्य को करते हुए साधु लोग कहानियां सुनाते हैं, तो आप ध्यान रखो कथक को, ठीक है ना। और यह जो है हमारे उत्तर प्रदेश का जो है ये शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है आपका, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपका पूछता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपसे पूछेगा, लोकगीत, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत अगर आपसे पूछे तो सब लोग जानते हो ना, बिरहा। सुनते हैं आप लोग, अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत होता था बिरहा। तो ये बिरहा जो है ये हमारे यूपी का जो है प्रमुख लोकगीत है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए कि किस नृत्य शैली का विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, तो कथक का विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। कौन सा हमारे उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय लोकगीत, अरे क्या बोलेंगे इसको, प्रमुख लोकगीत है, तो आप ध्यान रखेंगे बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा। किस नृत्य शैली का विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, तो कथक। ये दो बात आप जानिए कि आपके यूपी की सबसे बड़ी विशेषता आपका कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य क्या है, कथक है आपका। क्या इंपॉर्टेंट जो लोकगीत है, जो गाना है, वो कौन सा आपका, तो बिरहा है। बिरहा का डिमांड अब कम हो गया है, लेकिन ये हमारा प्रमुख लोकगीत है। और पहले बिरहा बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो बिरहा अगर आप जाकर सुनिएगा, वो हमारे प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है। आप इन दोनों पॉइंट्स को जरूर याद रखेंगे, ये लेखपाल के पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एक पॉइंट को आप लोग, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। नोट करिए, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा ये बात, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपका,
तो लखीमपुर खीरी, नोट करिएगा, लखीमपुर खीरी आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। अब जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी हो गया आपका, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी तो होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। अगर सबसे छोटा जिला पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? हापुड़। कौन सा हो जाएगा? हापुड़। और यह हापुड़ जो है किस जिले से कट करके बना है? तो गाजियाबाद जिले से यह कट करके बना है आपका, ठीक है ना। और ध्यान दो, इसका जो पहला नाम था जब ये बना, तो इसका जो पहला नाम था ना, वो पहला नाम इसका क्या था? हापुड़ का पहला नाम पंचशील था। क्या नाम था इसका? पंचशील नगर इसको कहा जाता था। पंचशील नगर हापुड़ को कहा जाता था, ठीक है, पंचशील नगर इसको कहा जाता था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। और इसका पहला नाम क्या था? पंचशील नगर था। 2012 में जो है इसका नाम बदल करके क्या हो गया? हापुड़ हो गया। इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब तो रही बात क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहां नोट करेंगे जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखो आप सभी लोग, प्रयागराज। याद रखना इसको, प्रयागराज। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। और इसका पुराना नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब एक बात ध्यान दो, नाम तो पुराना प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद हो गया था और अब फिर से जो है प्रयागराज हो गया है। तो इसे नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है, देखिए, अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर प्रयागराज हो गया, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी तो होगा। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। और बच्चों ध्यान दो, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, यह उत्तर प्रदेश भूगोल पढ़ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भूगोल। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? महोबा। अब एक पॉइंट और यहां नोट करना, ये महोबा किस लिए फेमस है? तो जानते हो आप लोग, पान के पत्तों के लिए। पान के पत्तों का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। पान का पत्ता तो आप लोग देखे ही होंगे, इतना अनभिज्ञ नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश वाले। तो पान के पत्तों के लिए आपका महोबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपका, ठीक है। और ये सभी पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इस उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी के संदर्भ में मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसे खाली नोट करके आप लोग याद कर लीजिए। इतना लेखपाल के पेपर के लिए जो है बहुत ही काफ़ी है आपका, ठीक है ना। इसे नोट करिए। और जीएस को जो है उस पॉइंट को पढ़ा जाता है जो परीक्षा में आने योग्य होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर हो मेहनत करके आप लोगों के लिए मेहनत करता है, ठीक है ना, टाइम निकालना पड़ता है। और आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है। तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को बार बार परीक्षा में पूछता है, कौन थे आपका? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत।
ये उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे आपका। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपका। कब से कब थे? तो 1 अप्रैल 1986 से 27 दिसंबर 1954 तक। कब से इसका कार्यकाल लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1946 से, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1946 से आपका 27 दिसंबर 1954 तक कार्यकाल इनका है। 1 अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक। आप सिर्फ याद रखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत हमारे प्रदेश के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री थे आपका। इस बात को तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी सवाल आपसे पूछता है कि हमारे राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए ये तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पुरुष। अब उत्तर प्रदेश और, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं, सवाल पूछता है आपका कि राज्य एवं देश की प्रथम, लिखिए राज्य एवं देश की, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछता है कि कौन थी? राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। कौन थे आपका? सुचेता कृपलानी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी आपका, ठीक है। इसके बाद है कि राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई है आपका? राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोगों के लिए कि राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई। तो 2 महिला मुख्यमंत्री। कौन कौन? एक हो जाएंगे आपका सुचेता कृपलानी, ठीक है, और दूसरी हो जाएंगी सुश्री मायावती। यानी कि 2 कितनी महिला मुख्यमंत्री? 2 आपका हुई, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। कौन कौन आपका? तो एक हो जाएंगे आपका सुचेता कृपलानी और दूसरे हो जाएंगे सुश्री मायावती जी हो जाएंगे आपका। अब एक सवाल है कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कौन बने? सबसे कम उम्र के, लिख लेंगे आप लोग, सबसे, नोट करते चलिए सारे पॉइंट को। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश यादव। अभी तो चुनाव होने वाला है, देखिए किसकी सत्ता आती है। अखिलेश यादव, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपका, ठीक है, इसको नोट करिएगा आप लोग। इसके बाद है आपका कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री तो आपका कौन रही? सुश्री मायावती जी हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, सुश्री मायावती ये सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही हैं। कितनी बार? तो 4 बार, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। चलिए आप सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलो। ये सभी पॉइंट्स परीक्षा में आने वाले हैं आप लोगों के। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये सभी पॉइंट्स चुन करके हम लाते हैं जो इम्पोर्टेंट, जिसको पढ़ने से आपका फायदा होने वाला है। वह सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूँ, तो इन्हें आप जरूर नोट करेंगे और इसे आप याद भी करेंगे। हाय कुछ नहीं जी, यस उत्तर प्रदेश में क्या है, अपने उत्तर प्रदेश के बारे में ही आपको जानना है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए, क्या कि उत्तर प्रदेश में आखिर है क्या आपका, ठीक है। इसके बारे में आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल लिखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। ये बहुत बार पूछा गया है आपका,
एकदम इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है आपका, तो आप लोग बताएंगे सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है आपका, तो हो जाएंगे आपका सरोजनी नायडू। ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, 1949 तक आपका, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त सन 1947 से 2 मार्च सन 1949 तक। नोट कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहे हैं आपका, सर्वाधिक बार राज्यपाल। ये सवाल एक नया सवाल है आप लोगों के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो सर्वाधिक बार राज्यपाल हमारे उत्तर प्रदेश के रहे हैं आपके श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। ध्यान दीजिएगा, नाम तो सुना ही होगा BL जोशी का, BL जोशी। कितनी बार, तो 2 बार, ठीक है ना। ये दोनों लोग 2-2 बार जो है हमारे प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद वर्तमान राज्यपाल के बारे में आप लोग जानते ही, आनंदीबेन पटेल जी हैं आपका। अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लो वर्तमान राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो आनंदी बेन मफत भाई पटेल। आनंदीबेन मफत भाई पटेल हो जाएंगे आपका, ठीक है ना। 29 जुलाई सन 2019 से हैं आपका, यहाँ लिख लेंगे 29 जुलाई 2019 से अब तक हैं, 29 जुलाई 2019 से अब तक हैं आपका, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने आपका, तो श्री चंद्रभाल। लिखेंगे आप श्री चंद्रभाल आपका, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और वर्तमान सभापति को पूछ ले तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान को पूछ ले, अगर वर्तमान विधान परिषद सभापति अगर पूछे आपका, वर्तमान विधान परिषद सभापति, तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह लिख लेंगे। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, यानी कि वर्तमान विधान परिषद सभापति कौन है आपका, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, नोट कर लीजिए इसको। 31 जुलाई सन 2021 से ये बने हैं आपका, यहाँ पर लिख देंगे 31 जुलाई सन 2021 से और अब तक हैं आपका। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका। वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। हमने कहे थे कि उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी से आप सभी लोग नोट बनाइएगा। नोट आप लोगों को बहुत काम देगी आपका, ठीक है। नोट रहेगा तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपको PCS का देना हो, चाहे लोअर PCS देना हो,
चाहे लेखपाल देना हो, इवन कोई भी पेपर आपको देना रहेगा ना, ये सारे पॉइंट्स आपको काम करेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, नोट करिएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन थे आपका स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको नोट करेंगे आप लोग कि ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष को अगर पूछेगा आपका तो हृदय नारायण दीक्षित। वर्तमान में कौन है आपके? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? हृदय नारायण जोशी आपका, दीक्षित, सॉरी, हृदय नारायण दीक्षित, नोट करेंगे यहाँ, हृदय नारायण दीक्षित, ठीक है। वर्तमान विधान सभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, इनको नोट कर लेंगे आप लोग, हृदय नारायण दीक्षित। अगर कार्यकाल पूछेगा तो 30/3/2017 से है, ये ध्यान दीजिएगा, 30/3/2017, नोट करिए इनको, 30/3/2017 से आपका। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी हो जाएंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश को पूछे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश को अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे आप सभी लोग न्यायमूर्ति प्रथम न्यायमूर्ति। और ध्यान दीजिएगा कभी भी मुख्य न्यायाधीश को जो है न्यायमूर्ति के शब्द से हम लोग डिनोट करते हैं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी थे, ठीक है ना, श्री वाल्टर मोर्गन जी थे। इनका पूरा नाम लिखेंगे आप लोग, श्री वाल्टर मोर्गन जी थे आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप लोग नोट करिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे नोट कर लेंगे। न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी थे आपका, ठीक है ना। 1866 से 1871 इनका कार्यकाल भी नोट कर लेंगे आपको। 1866 से 1871, 66 से 1871 इनको नोट कर लेंगे, कार्यकाल को आप जरूर नोट करेंगे। चलिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका? तो न्यायमूर्ति क्या कौन है? भंडारी जी हैं आपका, M.N. भंडारी। वर्तमान में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वर्तमान न्यायमूर्ति M.N. भंडारी, नोट कर लेंगे। न्यायमूर्ति M.N. भंडारी जी हैं, 26/6/2021 से हैं अभी, 26/6/2021 से बने हैं आपका, और अब तक हैं, ध्यान दीजिएगा, 26/6/2021 से अब तक। तो ध्यान दीजिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश को पूछेगा तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी हो जाएंगे 1866 से 1871। और वर्तमान में न्यायमूर्ति पूछे तो M.N. भंडारी आपके कब से हैं? 26/6/2021 से हैं आपके, इसे आप नोट करिएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यही है आपका। वर्तमान लोकायुक्त पूछे आपसे, वर्तमान लोकायुक्त को भी पूछ सकता है तो श्री संजय मिश्र हो जाएंगे। वर्तमान लोकायुक्त आपसे पूछ सकता है तो न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी हो जाएंगे आपका, ठीक है ना। 31/1/2016 से हैं ये, ध्यान दीजिएगा, 31/1/2016 इनका कार्यकाल है।
और अब तक हैं, ध्यान दीजिएगा, अब तक हैं। और यहाँ एक चीज जान लो, ये जो लोकायुक्त होते हैं ना, इनका कार्यकाल पूछे आपसे, इनका कार्यकाल, तो ये 8 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल? 8 वर्ष का। ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करिएगा। ध्यान दो एक बात, फिर से मैं इसकी रिवीजन कर रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपका? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। और वर्तमान में कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित। इस समय वर्तमान में जो है वो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। कब से? तो 30/3/2017 से और अब तक हैं आपका। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब एक चीज ध्यान दो कि हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो इलाहाबाद है आपका, प्रयागराज। और उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर? लखनऊ में है। ये चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है आपका? तो श्री वाल्टर मोर्गन जी, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी, 1866 से 1871। इसके बाद है वर्तमान न्यायमूर्ति कौन है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में न्यायमूर्ति कौन है? वर्तमान में न्यायमूर्ति को पूछ सकता है। तो वर्तमान न्यायमूर्ति आपके जो है ये एमएन भंडारी, या वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूछ सकता है आपका उत्तर प्रदेश। तो न्यायमूर्ति एमएन भंडारी जो हो जाएंगे कब से? 26/6/2021 से हैं आपके। वर्तमान लोकायुक्त को पूछ सकता है, तो ये भी न्यायाधीश होते हैं जो उन्हीं को बनाया जाता है। तो न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी हैं आपका प्रथम लोकायुक्त। ठीक है, वर्तमान में जो है लोकायुक्त, ये ध्यान दीजिएगा कि न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी हैं आपका। कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये बात जरूर याद रखें, इस समय जो है और न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी हैं आपका 31/1/2016 से और अभी अब तक चल रहे हैं। और ये लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? ध्यान दीजिए, लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये 8 वर्ष का। कितने वर्ष का आपका? 8 वर्ष का होता है आपका। ठीक है ना। प्रथम सॉरी ध्यान दीजिए, 7वें, ये कौन से लोकायुक्त है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 7वें है, कौन से हैं ये? 7वें लोकायुक्त। 7वें लोकायुक्त को पूछ सकता है आपसे, या सीधे आपसे पूछे कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 8 वर्ष का होता है। इस समय कौन है ये जरूर पूछेगा। इस समय कौन है ये पूछ सकता है आपसे। तो श्री संजय मिश्र जी हैं आपका। तो आज के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी से संबंधित। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करिएगा और अच्छे से इनको रिवीजन करेंगे और आप याद करेंगे। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपका। और ऐसा नहीं केवल यहाँ से होंगे, जैसे ही ये इंट्रोड्यूस वाली टॉपिक खत्म होती है सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरी टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और एक बार फिर मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यूपी ज्योग्राफी को आप इंटरेस्ट से पढ़ो। ये बातें आपके उत्तर प्रदेश की हो रही हैं, कहते हैं ना कि मुस्कुराओ आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।